नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विषय पर बात करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे समय से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और व्यक्तिगत स्टूडेंट्स जो आते हैं, इंडिविजुअल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी ये इच्छा थी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे थोड़ी सी बात की जाए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो उस विषय में थोड़ा सा उनको मदद की आवश्यकता थी, परामर्श की आवश्यकता थी। तो उसी क्रम में, उसी तारतम्य में ये जो वीडियो लेक्चर है आप सबके समक्ष रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विषय पर आज हम बात करेंगे। इस पे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर वैसे बात करें क्वेश्चन की टफनेस को लेके, कठिनाई को लेके, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़े या कोई किताब खरीदनी पड़े या कोई इस प्रकार का रॉकेट साइंस लगानी पड़े आपको पढ़ने में। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अनिवार्य भाग होते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, जो आपके पढ़ने के तरीके, पढ़ने की गहराई, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, उस पढ़ी गई सामग्री में आपने क्या समझ बनाई है, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या अर्थ आप लगा सकते हैं, इन चीज़ों की जांच की जाती है। क्योंकि आप परीक्षा पास करने के बाद जिस पद पर आसीन होंगे, यदि कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो आप एक अधिकारी बनेंगे, और यदि कोई नेट की परीक्षा है या आपके कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा है तो भी आप पठन पाठन का काम करेंगे। हमारे सामने पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री आएगी, हमारे पास समय निश्चित होगा, सीमित होगा। तो उस सीमित समय के दायरे में आप किस प्रकार से विषय सामग्री को पढ़ते हैं, कितनी गति से पढ़ते हैं, कितनी गहराई से सटीकता के साथ समझते हुए पढ़ते हैं, इस बात की छानबीन की जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, स्पीड और एक्यूरेसी, और देन आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब मुख्य बात पे आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को एक्चुअल में प्रतियोगी परीक्षा के दौरान किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेट परीक्षा में यूनिट 3 में ये पार्ट है। मैं इसका अलग से लेक्चर नहीं लूँगा आप लोगों के लिए, तो इसी वीडियो को आप एक सिंगल डे लेक्चर मानकर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अधिकतर किस विषयों से पूछे जाते हैं। ऐसा पाया गया है लंबे जो है समय इसको देने के बाद, मैंने ऐसा पाया है, और एक डोमेन हम लोगों ने फिक्स किए हैं कि मोस्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या तो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, या फिर किसी व्यक्ति, किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी से संबंधित होते हैं, किसी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न अक्सर बने होते हैं, और इसके अलावा कुछ कलात्मक चीज़ें हैं, उनको लेके प्रश्न बने होते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आप देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, अन्य किसी भी विषय से बाहर से कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं डोमेन में से पूछे जाते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एनवायरनमेंट, सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है, एनी फेमस पर्सनैलिटीज़ बायोग्राफी, ठीक, देन एनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स, एंड आपके जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं, थोड़ा बहुत उसको लेके, किसी योजना को लेके थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अखबार पढ़ते हैं और उसमें आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत
अच्छा फ़ायदेमंद एक प्रयास हो सकता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे पढ़ना चाहिए। हमारे पास समय सीमा का थोड़ा-सा एक दायरा निश्चित होता है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं, जिनके साथ में 4 या 5 क्वेश्चन साथ में लगे-लगे आते हैं, तो आप ये मान के चलिए तकरीबन यदि एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगता है आपको और पढ़ने में आपको 5 मिनट लगते हैं, तो 8 से लेके 10 मिनट का जो है समय एक क्वेश्चन अकेला आपका प्रतियोगी परीक्षा में ले लेता है। ऐसी स्थिति में आपको समय को यदि बचाना है, तो कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक फ़ौरी निगाहों से, सरसरी निगाहों से, सुपरफिशियल रीडिंग एक आपको उस पैराग्राफ की लेना चाहिए, जिसमें आपको ये इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि किस विषय के संबंधित बात की जा रही है और ये किस थीम पर आधारित है। मतलब पर्यावरण विषय भी है, तो पर्यावरण विषय में भी जो है कौन-सा थीम है, सतत विकास है या किसी जल या कोई मृदा के संरक्षण की बात हो रही है या कुछ कृषि आधारित बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर थीम जो उसकी टेक्निकल पार्ट है, किस थीम पे बात कर रहा है, ये आपको सरसरी निगाहों से पढ़ना है 2 मिनट में। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना है बस, दिमाग नहीं लगाना भी आपको इसमें, सिर्फ आपको ये पता लगना आइडेंटिफाई करना है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे जो क्वेश्चन होते हैं केवल उन क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि प्रश्न जो पूछे गए हैं उन बातों को फोकस आपको अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में करना है आपको, यानी अब आप दोबारा से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जाएंगे और अब जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो जो 5 क्वेश्चन आपने भी पढ़े हैं उनकी मुख्य बातें आपको दिमाग में दौड़ेंगी और वो उस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में उस चीज़ की खोज करेंगी कि जो प्रश्न आगे हम उत्तर लिखने वाले हैं वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। वो जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप करेंगे उसमें आप थोड़ा समय लेंगे, 5 मिनट। और एक बात और, आप उस समय जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आप जो रीडिंग करेंगे, पेंसिल या पेन से आप उसको पढ़िए। वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव है, जब आप पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो उंगली की टिप या फिर पेन उसको आप पॉइंट करके ही पढ़ें, टेक्स्ट पे स्पीड से पढ़ें, तो आपका दिमाग, आपका हाथ और आपका जो टेक्स्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेट रहेंगी और आपकी स्पीड पढ़ने की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप पेन लेके पढ़ेंगे तो आप वहाँ वहाँ अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब आप दोबारा उन प्रश्नों पे आइए और फिर अब आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर उसके विकल्प देखेंगे तो 100% आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से उस 10 मिनट का आप पूरा प्रयोग करके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के सटीक उत्तरों को आप टिक लगा सकते हैं। अगली बात यह कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको निष्कर्ष भी अपने दिमाग में लेके चलने चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में ये जो बात कही गई है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त दिए गए गद्यांश में शीर्षक उपयुक्त क्या होना चाहिए, तो वो आपके क्लियर होना चाहिए शीर्षक किस चीज़ से रिलेटेड है। कीवर्ड आप उस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। शीर्षक ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जो उसमें मुख्य एग्जाम्पल वगैरह है, जो आंकड़े लिखे हुए हैं, थोड़ा उन पर भी फोकस कर सकते हैं। कुछ पैराग्राफ में आंकड़े भी दिए रहते हैं कि 1920 में, 1945 में, 1947 में, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आपके आगामी प्रश्न में जो आगे लिखे हुए पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेसिकली एक ही चीज़ काम आती है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को केवल एक ही तरीके से ओन्ड कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उस टॉपिक को आप पूरा जैसे बोलते हैं अभ्यस्त हो सकते हैं केवल प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस कीजिए, तकरीबन आप 15 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही जाइएगा नेट एग्ज़ाम में, और इसके अतिरिक्त कोई विशेष चीज़ इस यूनिट में नहीं है। जो भी आपके क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो,
वीडियो के इस कमेंट में आप ज़रूर करिएगा, ताकि उस कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।